हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे और बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मेरी वीडियो में आप जानेंगे कि पोर्चुगा प्लांट को विंटर्स में कैसे बचाएं, क्योंकि समर्स में तो वो हमें ढेरों सारे फूल देता है, मगर विंटर्स में इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमें समर्स में इसको दोबारा से खरीदना पड़ता है। तो कैसे हम इसकी विंटर्स में केयर करें जिससे कि हमारे समर्स में हम उससे ढेरों सारे प्लांट्स बना सकें, क्योंकि जानते ही हैं कि ये जो प्लांट है ना, एक सिंगल कटिंग से भी तैयार हो सकता है। हम इसके ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। इसे कहते हैं समर्स की क्वीन। मेरे पास इसके बहुत सारे कलर हैं, पिंक, येलो, वाइट, पीच, ऑरेंज, बहुत सारे कलर आते हैं इसमें एक हाइब्रिड वैरायटी आती है, एक नॉर्मल वैरायटी आती है। मेरे पास लगभग सारी ही वैरायटियां हैं। समर्स में मेरा पूरा गार्डन इनसे पूरा महकता है। मेरे DIY वगैरह भी हैं, सारे में मैं इन्हीं प्लांट्स को जो है ना ऐड करती हूँ। तो जानिए आज कैसे मैं इनकी विंटर्स में केयर करती हूँ ताकि मैं समर्स में इनसे ढेरों सारे प्लांट्स बना सकूँ। तो दोस्तों, अगर हमें अपने पोर्चुगा प्लांट को विंटर्स में बचाना है तो सबसे पहले हमें इन्हें सर्दियों में, क्योंकि इसमें फ्लावर नहीं होते हैं जैसा कि आपको पता है, क्योंकि ये चला जाता है डोरमेंसी पीरियड यानी कि सुप्त अवस्था। तो सुप्त अवस्था में दोस्तों क्या होता है, आपका जो पोर्चुगा प्लांट है उसके पत्ते पीले भी होंगे, भूरे भी होंगे और झड़ने लग जाती हैं इसकी लीव्स। नॉर्मली यही प्रॉब्लम होती है और इसमें जो फूल आना जो होता है ना, वो बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि वो है डोरमेंसी पीरियड में। मेरे से बहुत सारे व्यूवर्स पूछते हैं कि मैम पोर्चुगा प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं, हम नर्सरी से परचेज करके लाए हैं। मगर नर्सरी से परचेज करके तो लाए हैं, उन्होंने तो आपको ये प्लांट पकड़ा दिया क्योंकि उन्हें बेचना होता है। वो नहीं बताएंगे कि कौन सा प्लांट समर का है और कौन सा प्लांट विंटर का है। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस डालती हूँ अपने चैनल पे कि डोरमेंसी टाइम पे आप कौन से प्लांट नहीं खरीदें, विंटर्स में आप कौन से प्लांट खरीदें, ये भी मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड करी हुई है। आप प्लीज़ चैनल पे जाके विजिट कीजिए कि सर्दियों में आप कौन से प्लांट्स खरीदें, ताकि आप नर्सरी जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि ये समर का प्लांट है, ये विंटर का प्लांट है। कहीं ऐसा ना हो कि आप गर्मियों का प्लांट ले आइए और वो जो है धीरे धीरे आपका जो है वो खराब हो जाए, क्योंकि विंटर्स में ना समर्स के प्लांट की थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा केयर कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। उन्हें चाहिए होती है थोड़ी सी सनलाइट। जैसे कि पोर्चुगा है, इसे हम गर्मियों में भी जो है ना धूप में रखते हैं, तभी हमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देता है। मगर हमें विंटर्स में भी ना इसको ऐसी जगह रख देना है जहाँ इसको धूप मिले। चाहे ये फूल नहीं देता, चाहे ये डोरमेंसी पीरियड में है, मगर तभी भी हमें इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ इसको धूप मिले। दूसरा, डोरमेंसी पीरियड में हमें इसके जो एक्स्ट्रा लीव्स होती है ना, वो सब हमें हटा देनी है, क्योंकि हमें इसको इतना लोड नहीं देना है। क्योंकि ये जब आप इसको सर्दियों में इसकी केयर करेंगे, आई मीन इसकी कटिंग्स वगैरह कर देंगे, इसकी प्रूनिंग कर देंगे, तो आपका ना समर्स में आते ही यानी कि गर्मियाँ आते ही ये अपनी रूट्स वगैरह डेवलप कर लेता है, पूरा पौधा आपका हरा भरा हो जाता है। तो सर्दियों में इसकी कटिंग करना, इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं बताती रहती हूँ, प्रूनिंग करने से बिल्कुल मत घबराइए। प्रूनिंग करने से आपका प्लांट जो है वो हेल्दी हो जाता है। प्रूनिंग का मतलब है कटाई छटाई। कटाई छटाई करने से कभी भी प्लांट्स खराब नहीं होता है। हाँ, हर एक पौधे का एक टाइम होता है। जैसे कि अभी पोर्चुगा का है, आप बेझिझक आंखें बंद करके इसकी प्रूनिंग कर दीजिए, ताकि ये आपका गर्मियों में ना बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करे। इसकी रूट्स वगैरह अपने आप डेवलप हो जाती है। फरवरी आते ही ये धीरे 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 आपका जो प्लांट है वो ब्राउन से आपके जो है ना ग्रीन कंडीशन में आ जाता है। तो जैसे ही ये ग्रीन होता रहता है, अपनी ग्रोथ पकड़ता है, तो आप अपनी इसकी कटिंग्स जो है ना, बहुत सारी बास्केट्स तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे पॉट्स में इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं इजीली। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, आप एक कटिंग लीजिए, सिंगल कटिंग, और इसके नीचे से पत्ते जो है वो हटाइए और मिट्टी में इसको डाल दीजिए। सिंपल इसी मेथड से ये आपका बहुत ही घना हो जाता है। ऊपर से आप ट्रिमिंग भी करते रहेंगे तो और भी जल्दी, और भी घना और ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट। तो इस तरीके से आप विंटर्स में अपने पोर्चुगा प्लांट की प्रूनिंग कर दीजिए। इस तरीके से मैंने अपनी देखिए बास्केट्स की ना पूरी प्रूनिंग कर दी है, तो जिससे कि ये बास्केट सुंदर भी लगेगी और मुझे इसको संभालने में भी ना प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो इसके पत्ते वगैरह गिरने लग जाते हैं, जिससे कि पूरा गार्डन गंदा हो जाता है। तो अगर हम इसकी इस तरीके से प्रूनिंग कर देंगे ना, तो हमारा क्या होगा, हमें उससे संभालने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्लांट ने ग्रोथ भी नहीं करनी, प्लांट ने फ्लावर भी नहीं देने, तो उसके लीव्स अभी कोई ज़रूरत नहीं है इतने एक्स्ट्रा जो आपके नीचे रहते हैं इसके, क्योंकि बहुत फैलने वाला प्लांट है जैसा कि आपको पता है। तो हम फटाफट से कर देंगे इसकी प्रूनिंग। इस तरीके से मैंने अपने बाकी सारे प्लांट्स की भी प्रूनिंग कर दी है, चाहे वो पॉट में हो चाहे वो बास्केट में हो, सबको आपको इस कंडीशन में कर देना है ताकि इनमें लोड ना पड़े और ये अपना फेब्रुअरी आते ही ना अपनी जो ग्रोथ को स्टार्ट कर दी। सेकंड, आपने इसको अच्छी सी धूप में रखना है, ताकि इसको अच्छी धूप मिलेगी तो ये जो प्लांट है ना वो ब्राउन नहीं होगा, खराब नहीं होगा अगर आप इसको धूप में रखें, क्योंकि ये है धूप वाला प्लांट, इसको चाहिए फुल सनलाइट। जहाँ पे अच्छी सनलाइट आए वहीं आप इस प्लांट को रख दीजिए।
थर्ड, आप इसकी सॉइल चेक कीजिए। अगर इसकी सॉइल गीली है तो आप इसको बिल्कुल पानी नहीं देंगे, क्योंकि अगर सॉइल गीली है और आप पानी देंगे ना तो आपका धीरे धीरे प्लांट जो है, जो रूट्स हैं वो गलने लग जाएगी और आपका प्लांट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। फिर आप समर्स में आपको न्यू प्लांट खरीदना पड़ेगा। तो ये 3-4 बातें ऐसी हैं। पानी को अच्छे से देखिए, आप फिंगर डिप कर सकते हैं। अगर आपकी फिंगर में मिट्टी जो है चिपक रही है, आई मीन इसकी मिट्टी जो है गीली है, आप इसको बिल्कुल पानी मत दीजिए। सौगी मिट्टी में बिल्कुल पानी देना नहीं है। जब आपको लगे इसकी मिट्टी सूखी होगी तब आप इसको पानी दीजिए। हल्की हल्की 20 दिन में, 1 महीने में, आपको जैसा टाइम मिले हल्की हल्की आप किसी छोटे मोटे टूल से, मैं तो फॉक से करती हूँ, इसकी जो है गुड़ाई कर दीजिए ताकि एयर सर्कुलेशन बना रहे, धूप मिलती रहे। और इसको अभी वैसे भी इसमें ग्रोथ तो होनी नहीं है, मगर ये है कि फरवरी आते ही ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और आपका प्लांट खराब भी नहीं होगा। तो हम इतने महंगे महंगे प्लांट्स लेके आते हैं, अगर ऐसे ही हम समर्स के प्लांट खत्म हो जाए, फिर विंटर्स में हम फिर न्यू लाएं, फिर समर्स में फिर न्यू लाएं, तो बहुत खर्चा हो जाता है और ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। तो हमें अपने प्लांट्स को, अपने पैसों को बिल्कुल बचाना है। तो आप इन्हें इस तरीके से बचा सकते हैं। हमें इन्हें कोई रीपॉटिंग नहीं करनी है, हमें इसे कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। समझ सकते हैं दोस्तों, ये क्योंकि इस टाइम जो है ना ग्रोइंग कंडीशन में नहीं है, ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो हमें इन्हें एक्स्ट्रा कुछ देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, फरवरी आते ही आप इसके कटिंग से प्लांट बना सकते हैं। जब ये ग्रीन कंडीशन में आ जाए आप इसकी रीपॉटिंग कर सकते हैं। आप इसमें से इसे फर्टिलाइज कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट डालिए, गोबर की खाद बिल्कुल मत डालिए, वो गर्म होती है। वर्मी कंपोस्ट डालिए, आप अपना DAP डालिए, नीम खली डालिए। उस टाइम इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, मगर समर विंटर्स में ना इसको इन चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सुप्त अवस्था यानी कि ये सो गया है। 2 महीने के लिए जो प्लांट है बिल्कुल सो जाता है। अब आप ये देखिए, दिसंबर एंड ही हो गया, मेरा प्लांट अभी भी हरा है। कितने प्लांट जहां धूप बहुत अच्छे से मिल रही है, और बाकी जो प्लांट्स हैं वो थोड़े बहुत जो वैसी कंडीशन में आ गए हैं। तो ये आधा महीना जो रह गया ये, और आपका जनवरी और फरवरी से ये दोबारा से स्टार्ट कर देगा। आई मीन 2 महीने लगभग ना ये इस टाइम, इस पीरियड में जाता है डोरमेंसी। तो बिल्कुल मत घबराइए और अपने पॉर्चुगल प्लांट की इस तरीके से केयर कीजिए। तो आई होप आपको मेरी जो ये टिप्स होगी वो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो ना तो अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप भी अपने पॉर्चुगल का प्लांट के साथ कुछ एक्स्ट्रा केयर करते हैं विंटर्स में, तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। मैं सबके कमेंट वॉच करती हूँ और जवाब भी देती हूँ। तो मिलती हूँ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।